तो भाई भाई हैं वो भी हमारे, वो भी खून खानदान के हैं, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आरक्षण की लड़ाई, वो भी भाजपा में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी भाजपा में रह के लड़ाई। बस अंतर इतना है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारी पार्टी गठबंधन की है, हम पार्टी के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं। और आरक्षण का मुद्दा मैं बता दूं, मैंने अभी कहा यही कि यही दलित समुदाय था, उसको आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन जब वो होशियार हो गया, जब लखनऊ की गद्दी की चाबी, कलम की चाबी अपने नेता के हाथ में दे दिया, मतलब 1992 के बाद, तब उनका आरक्षण लिखा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग राजनीतिक रूप से होशियार नहीं थे। लेकिन काशीराम जब होशियार कर दिए, कलम की ताकत ले लिए, तो आज आरक्षण भी मिल गया, काशीराम आवाज़ भी मिल रहा है, उनका मान सम्मान भी मिल रहा है। और आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी कानूनें भी उन्होंने दी। तो 40 साल लग गए आरक्षण मिलकर, आप यही पैटर्न पे चलेंगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं 9 साल में, अभी देखिए हमारी फाइल कभी माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, कभी हमारी फाइल लखनऊ से दिल्ली नहीं जाती थी, या दिल्ली से आरजीआई को कोई लेटर नहीं लिखता था। लेकिन पहली बार ऐसा है कि पार्टी के द्वारा मान्यवर साहब के अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, केंद्र को, माननीय अमित शाह जी ने तुरंत आरजीआई को लेटर लिखवाया, वहाँ गई। क्यों? हमारी फाइल स्टेबल से स्टेबल चले कि नहीं भाई, ये इसके हकदार हैं, इनको हक हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि इसके पहले आरजीआई कभी मानता नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि आरजीआई ने भी मान लिया कि भैया ये जितनी भी उपजातियाँ हैं, केवट बिंद मल्लाह जो 16 उपजातियाँ हैं, 578 उपजातियाँ हैं, ये माझवार की सभी उपजातियाँ हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको इनके संविधान के तहत इनको मिलना चाहिए। जल्द से जल्द हो रहा है। हम कह रहे हैं, हम 42 साल की बात नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं 9 साल में हमने फाइल इस टेबल से उस टेबल पहुंचाया। तो कोई हमारे समाज का नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बराबरी टेबल पे कभी बात नहीं किया, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारे जो नेता हैं 1-1, 2-2 घंटे बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से 1-1 घंटा बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा से भी 1-1, 2-2 बात करते हैं। आप पूछिए हमारे समुदाय से, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, सब दलाल निकले। 1100 संगठन, 33 पार्टी बना के एक प्रधान नहीं पैदा कर पाए, एक बीडीसी नहीं कर पाए। मेरी पार्टी ने तो प्रधान भी पैदा किया, बीडीसी भी पैदा किया, जिला पंचायत सदस्य भी किया, एमपी भी बनाया, एमएलए भी बनाया, मंत्री भी बनाया, सब कुछ बनाया। अगर ये सब कुछ बना सकता है तो आरक्षण भी जरूर दिला सकता है। 2024 चुनाव से पहले आरक्षण क्या मिल सकता है? अब ये मान्यवर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे अगुवा हैं, वो वही इसकी पहल कर रहे हैं। हो सकता है मिल जाए भाई, क्योंकि आरजीआई ने कह दिया है। अब इस पे जल्द से जल्द ही कुछ फैसला आने वाला है, ये जल्द से जल्द मिलेगा। जयप्रकाश निषाद जी कहते हैं कि संजय निषाद जी और बीजेपी के साथ मिलकर निषाद पार्टी और निषाद समुदाय के लिए कुछ छला जा रहा है आरक्षण के नाम पे, ऐसा कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब तो ये तो उनसे ही पूछिए कि किस हिसाब से छला जा रहा है। अगर छला जाता तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ इतनी सेना ही नहीं रहती। वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मान्यवर साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब कौन वकालत कर रहा है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे अमित शाह जी से हो, चाहे जेपी नड्डा से हो, कौन वकालत कर रहा है तो मेरा समाज देख रहा है। हम तो भाई, वो हमारे खून है, हमारे भाई हैं। हम कहते हैं भाई आए मिल के लड़ाई लड़ा जाए। आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण अगर हम लोगों को भाई जो संविधान में लिखा है, अगर उसको दिलाना है तो मिल के हमको लड़ना पड़ेगा। ये तो दुश्मन चाहता है, सपा बसपा कांग्रेस तो ये चाह रही है कि निषाद समुदाय को जो मान्यवर साहब इकट्ठा कर दिए हैं, जो समुदाय कभी बेहोश था राजनीतिक रूप से, उसको होशियार कर दिए हैं। आज मान्यवर साहब ने होशियार कर दिया है, तो वो जान रहे हैं कि इनमें फूट डाल दो, ये आपस में लड़ें, निषाद आपस में लड़े, जिससे इनकी मजबूती कम हो, जिससे आरक्षण की आवाज़ कम बुलंद हो। वो तो चाहते ही हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। वो भाई हैं हमारे, हम लोग के खून खानदान के हैं, वो भी आएँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, हम भी भारतीय जनता पार्टी में आएँ, हम लोग मिल के लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग हम लोग भाई हैं, सब लोग मिल के आरक्षण की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।